16वीं सदी की शुरुआत में भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया। दिल्ली सल्तनत, जिसने सदियों तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर राज किया था, कमजोर हो रही थी। नई शक्तियां उभर रही थीं, जो कंट्रोल पाने के लिए बेताब थीं। इनमें पश्चिम में राजपूत और पूर्व में अफगान थे। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का राज्य था। लोदी अफगान मूल के थे। वे बहादुर योद्धा थे, लेकिन सल्तनत पर उनका नियंत्रण खतरे में था। कई गवर्नर और रईस ज्यादा आजाद होने लगे थे। अनिश्चितता और अस्थिरता के इस दौर ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए खिलाड़ी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के प्रवेश का मंच तैयार किया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार थे। वह महत्वाकांक्षा और विजय की प्यास से प्रेरित था। इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी एक बहादुर योद्धा था, लेकिन वह अपने अहंकार और राजनीतिक कुशाग्रता की कमी के लिए भी जाना जाता था। उसने अपने कई रेजों को अलग कर दिया, जो उसे एक कमजोर और बेअसर शासक के रूप में देखते थे। दूसरी तरफ बाबर एक चालाक और करिश्माई नेता था। उसने पहले ही काबुल में एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन उसकी नजर बड़ी चीजों पर थी। उसने दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को अपने साम्राज्य के विस्तार के अवसर के रूप में देखा। बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति भी था। वह एक कवि, एक माली और मानव स्वभाव का गहरा पर्यवेक्षक था। उनके संस्मरण बाबरनामा उनके व्यक्तित्व और उनके समय की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। कई कारणों से पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी की अपने रेजों के बीच अलोकप्रियता ने विद्रोह का माहौल बना दिया। उसके कई गवर्नर और सरदार कमजोरी के पहले संकेत पर पक्ष बदलने को तैयार थे। दिल्ली सल्तनत के भीतर के इस आंतरिक कलह ने बाबर के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा से भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी के शासन को चुनौती देने के लिए निमंत्रण मिला। उन्होंने अपने अभियान में बाबर को समर्थन और सहायता का वादा किया। महत्वाकांक्षा से प्रेरित और समर्थन के वादों से उत्साहित होकर बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया। वह 1525 में सिंधु नदी को पार करते हुए अपनी सेना के साथ काबुल से निकल पड़ा। भाग 4। बाबर की रणनीतिक प्रतिभा, तोपें, रणनीति और विजय। 21 अप्रैल 1526 को हुई पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने भारत में एक बड़ी लड़ाई में पहली बार बारूद तोपखाने का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, रणनीति और मारक क्षमता में श्रेष्ठ थी। बाबर ने तुलुगमा नामक एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसने एक फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास और एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति के तत्वों को मिलाया। उसने अपनी तोपों को एक सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित किया, जो एक साथ जंजीरों से बंधी गाड़ियों द्वारा सुरक्षित थी। इसने लोदी सेना पर हमला करने के खिलाफ रक्षा की एक दुर्जय रेखा प्रदान की। मुगल सेना की तोपों ने लोदी रैंकों पर कहर बरपाया। तोपों की आवाज, धुआं और उनके द्वारा की गई नरसंहार ने लोदी सैनिकों का मनोबल गिरा दिया। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः युद्ध में अपनी अधिकांश सेना के साथ मारा गया। भाग 5। एक युग की शुरुआत। युद्ध का प्रभाव और विरासत। पानीपत में जीत निर्णायक थी। इसने लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंत का प्रतीक था। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य। बाबर की जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर सदियों के मुगल शासन की नींव रखी। बाबर और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मुगल साम्राज्य भारत के सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। इसलिए पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में है, जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है।